हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स एंड ओवरऑल एनर्जीज गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। टाइमलेस है तो आप ये रीडिंग कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टाइमलाइन इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी आप इसे देखोगे उस टाइम से शुरू होकर जो अगला 24 घंटा रहेगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, वाओ, 9 of cups energy, the moon, ओके पहला बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिल रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, दैट इज़ अ लॉट ऑफ यू। आप अपने डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट कर रहे हो एंड अगेन ये जेंडर के बारे में नहीं है, ठीक है। अ लॉट ऑफ यू थिंक डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन इज़ अबाउट जेंडर। नो, आप चाहे मेल हो, आप चाहे फीमेल हो, डज नॉट मैटर। मैं आपकी फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। एंड जब हम लोग अपने डिवाइन फेमिनिन को इवोक करते हैं या डिवाइन फेमिनिन का ख्याल रखते हैं, that is the moment we connect with our inner self, inner child, deep down। जब हम लोग अपने आप से मिलते हैं, खुद से हमारा मुलाकात होता है, that is how we speak to ourselves। हम अपने आप को मिरर करते हैं। we do manifest faster in that energy। इतना कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सिटी में जाना ही नहीं है। लेट्स गेट दिस सिंपल। बेसिकली आप अपने डिवाइन फेमिनिन का ख्याल रख रहे हो। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो आपके अंदर है, आप उसका ख्याल रख रहे हो इस 24 घंटे में। यू आर कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ। आप समझ पा रहे हो कहाँ कहाँ आप बदलना चाहते हो, क्या क्या बदलना चाहते हो। आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो एंड साथ साथ यू आर इमोशनली फीलिंग हैप्पी। जो सबसे अच्छी बात है, आप फाइनली अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देने लगे हो। आप फाइनली अपने आप को खुश रखने लगे हो। आप कोई और आके आपको खुश करेगा, करेगी, आप उसके इंतज़ार में नहीं हो। आप खुद को खुश रखने लगे हो। आप खुद के लिए काम करने लगे हो। आप खुद को सेटिस्फाई करने लगे हो दैट आपको क्या चाहिए। जो चीज़ें आपको बाहर से नहीं मिला, जो चीज़ें दूसरों से नहीं मिला, वो आप खुद को देने की कोशिश कर रहे हो। या जो चीज़ें आप बाहर लोगों में बांटते फिरते थे वो अभी आप खुद को दे रहे हो। बिकॉज आप फाइनली समझ पा रहे हो दैट आपके लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आपके लिए कोई है तो वो आप खुद ही हो, ठीक है। देयर इज़ अ विश फुलफिलमेंट जो होते हुए मुझे नज़र आ रहा है एंड इस विश फुलफिलमेंट के वजह से आपको बहुत एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ प्राइड, प्राउड होना, गर्व महसूस करना, ऐसा कुछ फीलिंग आपको होने वाला है। ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। ये किसी टाइप का एक तारीफ़ हो सकता है कोई आपका करे। ये किसी टाइप का एक कुछ आपको मिले, कोई अचीवमेंट, कोई सर्टिफिकेट, मेडल, प्राइज़, किसी भी टाइप का अप्रिसिएशन। या फिर ये कुछ लिटरल गिफ्ट हो सकता है, मनी, कोई गिफ्ट, प्रेजेंट, ब्लेसिंग। बट ऐसी आप अपने ऊपर बहुत गर्वित महसूस करोगे। आपको लगेगा फाइनली चीज़ें आपके साथ अलाइन होने लगा है, फाइनली आपको कंट्रोल मिलने लगा है अपनी ज़िंदगी का। फाइनली आप समझ पाए हो कि जो आपके साथ हो रहा है क्यों हो रहा है, जो नहीं हुआ वो क्यों ना होना ज़रूरी था। तो चीज़ें आपके लिए सेंस बनाने लगी है। जो अभी तक आपको कंफ्यूजिंग लग रहा था, फाइनली आपको वो सेंस मिलने लगा है दैट वाई समथिंग इज़ हैपनिंग, वॉट इज़ हैपनिंग, एंड आप उसको अलाउ भी कर रहे हो बिकॉज यू like you have finally come out of that complication। चीज़ों को स्लोली लेना इस 24 घंटे में, अपना ख्याल रखना, अपने आप को थोड़ा टाइम देना, थोड़ा पैम्पर करना, अपने बारे में सोचना, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती है वो करने की कोशिश करना। और क्रिटिसिज्म, ड्रामा और ये सब
से दूर रख ऑब्वियसली रहने की ही कोशिश करना, बट अपने आप को प्रायोरिटी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि आप जो भी कर रहे हो, आप कहीं पर भी अपने आप को लाइक नीचा दिखाकर, अपने आप को लाइक दबा कर किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए आपको, वो भी एक चीज़ है। ठीक है, गो स्लो, बार बार मुझे यही सुनाई दे रहा है, गो स्लो। वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी जहाँ भी आप पहुँचना चाह रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, जो ये डिज़ायर है आपके मन में, इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ हैंडल करो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये पूरा नहीं होगा आपका डिज़ायर, ये डेफिनेटली पूरा होगा, विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है दैट कभी कभी फोर्सफुली चीज़ों को पाने के चक्कर में हम अपने ब्लेसिंग को ही बर्बाद कर देते हैं। सो वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में थोड़ा डिले करके आ रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा स्लो जा रहा है, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ स्लोली हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फालतू है या उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, स्टेबिलिटी और क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। लाइफ जो भी आप लीड कर रहे हो सकता है आपके पास बहुत चीज़ें नहीं हैं, हो सकता है आप बहुत चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो लाइफ में, बट आप ये समझो कि आज आपके पास जो है उसको पहले संवारो, उसका पहले ख्याल रखो, या उसका क्वालिटी को मेंटेन करो। 10 चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक भी चीज़ है, एक भी रिश्ता है, तो उसका सही से होना ज़रूरी है। उस चीज़ का, उस रिश्ते का सही होना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करो, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करो। नेक्स्ट 24 आवर थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने वाला है आप लोगों के लिए। सो मुझे नहीं लगता ये रीडिंग सबसे रेजोनेट करेगा। जिनसे करेगा करेगा, जिन लोगों से नहीं करेगा ओके, नो प्रॉब्लम। शायद कल वाला रीडिंग आपके लिए हो, आज वाला नहीं था। बट ये रीडिंग आई थिंक उन लोगों के लिए रेजोनेट करने वाला है जो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, थोड़ा सा अपने लाइक स्पिरिचुअल जर्नी पे ऑलरेडी चल चुके हो, एंड आप अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करते हो। यू नो हाउ टू गो विद इन, यू नो हाउ टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आप यूनिवर्स के फ्लो को फील कर पाते हो, आप डिवाइन के फ्लो को फील कर पाते हो। ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा। सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप हियर फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पे। टिल देन, take care, God bless you, and goodbye.